हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तुम्हारे भाई को जर्मनी में 1 महीना हो गया है। तो मैंने सोचा था जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक वीक वाली वीडियो बनाई थी, मेरा फर्स्ट वीक एक्सपीरियंस जर्मनी में, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई अपना 1 मंथ जब हो जाएगा तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करना, कि जब हम जर्मनी आए हमें थोड़ी आसानी हो जाए कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैंने सोचा अब जैसे मेरा 1 मंथ हो गया तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ 1 मंथ का, कि मेरा कैसा फर्स्ट मंथ गया था जर्मनी में। कुछ चीज़ें जो आप याद रख सकते हो कि जब आप जर्मनी आ रहे हो, कि जैसे जब आप जर्मनी आओ ना आपका सिस्टम आसान हो जाए। अगर इन शॉर्ट आंसर जानना है भाई, मेरा पहला महीना बहुत बढ़िया निकला था। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सिस्टम हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में क्या हुआ था और उससे बचने का भी क्या सीन है। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखना। देन मैंने सोचा जैसे पिछली बार मैंने आप लोगों को अपना नुरनबर्ग कैसे लिखाया था, इस बार आपको नुरनबर्ग ओल्ड सिटी के सारे जो इनके फेमस ब्रिजेज होते हैं, जो ओल्ड सिटी के जितने भी यहाँ पे जितने भी पुरानी ब्रिजेज है ना, उनका टूर देता रहूँगा कि आपका भी एक नुरनबर्ग का गेड़ा लगते रहे वर्चुअली मेरे साथ, एंड बीच बीच में अपने सारे पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन मोर थिंग, अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो भाई अगर मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ, पहले मैं लैंड हुआ था जर्मनी फ्रैंकफर्ट में ऑन 29 नवंबर। मेरी विस्तारा थी 6:40 वाली फ़्लाइट, तो मैं लैंड हो गया था फ्रैंकफर्ट पे एट अराउंड वही 6:40। उसके बाद 1-1.5 घंटा पूरा इमिग्रेशन में लगा था और मेरी ट्रेन थी 10 बजे की, जो इवेंचुअली थोड़ी डिले हो गई थी। अगर तो आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, मेरा इंडिया टू जर्मनी वाला। सो जो मैंने अपनी टिकट कराई थी वो मैंने अपनी डीबी की ऐप से कराई थी, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई अपनी टिकट ना बिफोर हैंड बुक कर लेना डीबी की ऐप से। तो ऐसा सिस्टम होता है, अगर आप जल्दी बुक कर लोगे ना आपको टिकट्स अपनी शहर की बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी डीबी में। और एक दो चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट सेकेंड क्लास का ध्यान रख लेना एक तो, और उसमें ना एक आपका ना एज होते हैं, इफ ऐसे कि आप 15 से 26 तक लाए करते हो तो आपका कम वो होता है, फीस होता है। अगर आप 27 के ऊपर है तो आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं टिकट बाई करने में। तो अपना एज गैप भी उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स होएंगे तो हमें टिकट बहुत सस्ती पड़ जाती है। अगर आप 2-3 हफ्ते पहले टिकट्स करा लो तो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा सस्ती टिकट्स पड़ जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो वही है। एक सेकंड भाई, तुम्हारे भाई ने ना नोट्स बनाए हुए सारे, टेंशन की बात नहीं है, सब बताएगा भाई। चीज़ तो मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ ना, एक्सपेक्टेशंस कम रखो या ना रखो। ये ऐसा है भाई, नया देश है, तुम एक्सपेक्टेशंस कुछ रख के आओगे, निकलेगा कुछ। जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे ये देश खड़ा नहीं होगा तो भाई तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो भाई एक्सपेक्टेशन ना रखो, फ्रेश माइंड से आना यहाँ पे कि भाई जो चीज़ करूँगा एक्सपीरियंस करूँगा, नहीं करूँगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी। तो भाई पहली चीज़ तो ये है भाई, एक्सपेक्टेशंस कम रखना, क्योंकि जो तुम सोचोगे वैसा होगा नहीं, और ऐसा कभी होता नहीं भाई। मेरे साथ तो होता नहीं, मेरी किस्मत तो ऐसी है। अगर आपकी भी ऐसी है तो भाई समझ जाना, एक्सपेक्टेशन ना रखो, चिल मूड से आओ, जो होगा देखा जाएगा, वो वाला हिसाब है। देखो मेरा ऐसा हिसाब था, मेरे को आइडिया था पहले कि भाई मेरे को क्या क्या करना है, तो और मेरी अकोमोडेशन भी सॉर्ट हुई थी, तो मेरे को पता था डायरेक्टली मेरे को कहाँ जाना है। अब ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स का कि उन्हें पता ही नहीं भाई करना क्या है, या आप जर्मनी आ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपका कोई नोन नहीं है जो आपको बता पाए या रिसीव कर पाए। वैसे तो मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, आपको आइडिया हो जाएगा, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जैसे ही जर्मनी आ रहे हो ना, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूनिवर्सिटी को बता दो कि भाई मेरी ये फ़्लाइट है, मैं यहाँ पे लैंड होऊंगा और इस टाइम पे मैं सिटी पे आ जाऊँगा। तो उनके बीच में आप कोऑर्डिनेट कर लो, आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। जैसे आओगे ना अपना, तो आपने ना सबसे पहले क्या करना है, सारी बेसिक चीज़ें कर लेनी है। बेसिक चीज़ों में क्या आता है भाई, सबसे पहले सिटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपकी टैक्स आईडी, आपका बैंक अकाउंट। मेरे बैंक अकाउंट में दिक्कत आई थी, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ट्राई करो कि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए, उसके बाद टैक्स आईडी बन जाएगी। और मैंने ये सारी इतनी जो डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, तो उसमें से देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि जो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी वो ना हो। मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे, बस बैंक अकाउंट खुलाने में प्रॉब्लम हुई थी। वो भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, थोड़ा टाइम लग गया था, तो उसका भी सोल्यूशन मैंने बताया हुआ है कि भाई आप कैसे वो टाइम को बचा सकते हो। क्योंकि एक बैंक अकाउंट एक बार आपका खुल जाए, आपकी सारी बेसिक चीज़ें हो जाए, जिसमें आपका बैंक अकाउंट हो गया, फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका टैक्स आईडी, तो जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है ना, तो आपके लिए भाई लिटरली जर्मनी बहुत ज़्यादा आसान बन, क्योंकि फिर आपको पैसे पूसे की दिक्कत नहीं होती, आपका ब्लॉक अमाउंट के फंड निकलते रहते हैं। तो आते ही अपनी बेसिक चीज़ें ट्राई करो, पहले इनिशियल मंथ में निकाल लो, क्योंकि उसके बाद आप भाई मज़े कर पाओ, आपको कोई दिक्कत ना है। एक जो मेरे से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है ना कि भाई हम इनिशियल डेज में कितना कैरी करें, कैश या फॉरेक्स कार्ड। तो भाई देखो ऐसा सीन आएगा, तो आपकी अकोमोडेशन इंडिया से सॉर्ट हो गया, अपनी इंडिया से पैसे दे दिए, तो भाई 300-500 यूरो कैश में इज़ मोर देन सफिशिएंट 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसके बाद आपका ब्लॉक अमाउंट खुल ही जाएगा। बट अगर आपकी अकोमोडेशन सॉर्ट नहीं हुई है, सो आई सजेस्ट कि भाई
फॉरेक्स कार्ड में अपनी अकोमोडेशन जितना पैसा तो ले आओ, जितना अकोमोडेशन देना है, सिक्योरिटी और रेंट, और 300-500 यूरो तो ला रहे हो। इन द वर्स्ट केस आप अपने फॉरेक्स कार्ड में या जीरो मार्कअप कार्ड में एक 200 यूरो अपना फॉरेक्स कार्ड में रख लो। बाकी इन द एंड आपकी कॉल होती है भाई कि आपको कितना कंफर्टेबल लगता है कि हाँ भाई इतना मेरे को लाना है। मैं 300 यूरो लाया था एंड अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरो मेरा इमरजेंसी में था मेरे फॉरेक्स कार्ड में। मेरे को ऐसा उसमें कोई इशू आया नहीं। बात तो ये है भाई, ठीक है भाई, अब तुम्हारा पहला हफ्ता भी थोड़ा निकल गया, सेट सुट हो गया। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले ना, तुम्हारा बस पास होगा स्टूडेंट वाला भाई, सीधी बात पूरा शहर घूम लेना, पूरा शहर नाप लो। मतलब कोई भी यू बान पे चढ़ जाओ, कोई भी एस बान पे चढ़ जाओ, बस घर ना बैठो, पूरा शहर घूम लो कि भाई तुम्हारे शहर में क्या क्या कहाँ कहाँ है, कि तुम्हें इन फ्यूचर आइडिया हो जाए कि तुम्हें ना बाद में दिक्कत ना आए। तो ये फ़ायदा ना तुम्हें दे देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा होता है यार, एक तो शहर का भी आइडिया होता रहता है और बंदे का टाइम भी पास होता रहता है। मेन तो यही बात आती है कि टाइम कैसे पास करें। अब वही बात है, जितना स्ट्रेस करो इस पॉइंट पे उतना कम है। मेरा पहला हफ्ता इसलिए भी बहुत आसान गया कि भाई मेरे को जर्मन आती थी, थोड़ा बहुत पढ़ने को आसानी हो जाती थी कि कहीं कुछ पढ़ना हो, कोई अनाउंसमेंट्स होगी, कुछ भी नॉर्मल काम हो गया डे टू डे वाला, तो वो भाई जर्मन आती थी तो मेरा काम सर गया। हाँ तो ये है भाई, इंडिया से थोड़ी बहुत तो सीख आना, बेशक टूटी फूटी सीख लो कि तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाए भाई, हाँ कि किसी से बात बूत करनी है, कुछ भी करनी है, वो आगे से बोल रहे तो हाँ भाई तुम्हें समझ आ जाए। अगर आप जर्मनी आ रहे हो ना तो आई इंसिस्ट कि भाई कुछ तो सीख के आना, क्योंकि कुछ सीख के आओगे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वो आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन आप लैंड होगे ना उसी दिन से आपको पता चल जाएगा। फिर मेरे भाई बात आती है खाने खूने की। यार देखो, मेरे को ना खाने खूने और सेटलिंग में ना कोई इशू नहीं आया, जस्ट बिकॉज भाई मैं इंडिया से सारा सामान लाया हुआ था। मेरा लगे 100 किलो के राउंड था विस्तारा का, तो भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ, हाँ 100 किलो उस दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है लाना, ये मानता हूँ, लेकिन ट्रस्ट में भाई वो 2-4 घंटे की या 5 घंटे की जो हेडेक होती है ना, या मुश्किल होती है, मुश्किल भी नहीं कह सकते, टायरिंग हो जाता है प्रोसेस कि इतना बैग 3-4 बैग कैरी करने होते हैं, लेकिन भाई वो इन द एंड ना वर्थ इट होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे इतना आसान प्रोसेस हो जाता है, ना खाने की टेंशन ना कुछ। पता है भाई आते ही नहीं खर्चा करना पड़ेगा, इतना बेसिक आइटमें लेनी पड़ेगी। तो भाई इंडिया से ना अपना सारा सामान लेके आना, मैं लाया था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अगर आप जर्मनी आ रहे हो आज की डेट तक भाई, विस्तारा और गल्फ एयर एक बैग अलाउ करती है एक्स्ट्रा, आपके टाइम पे भी कोई ना कोई कैरियर करेगा एक बैग अलाउ एक्स्ट्रा। तो भाई उस हिसाब से देख लेना, उस हिसाब से ज़रूर अपना खाने खूने का ले आना, सामान ले आना जितना ज़्यादा ला सको, क्योंकि आपका फिर वो इनिशियल वीक का ना प्रोसेस बहुत बढ़िया निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ पे सेटलिंग। भाई ये यहाँ का बहुत फेमस ब्रिज है। अब बात आती है जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना भाई खाने खूने का। अब यार देखो, तुम सारा सामान लेके आओगे ना तो तुम्हें ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरे को भी यहाँ पे आके अपेरेंटली पता चला भाई तुम्हारा भाई मास्टर शेफ़ है भाई, इतना बढ़िया खाना बनाता हूँ ना भाई। मैं घर पे बनाता था थोड़ा बहुत जिम की वजह से, लेकिन हाँ वहाँ से मसालों का आइडिया हो गया। लेकिन भाई हर दिन तेरा भाई इतना मस्त खाना बना रहा है ना भाई, मैं खुद अपने आप पे वो हो गया, चौंक गया भाई कि मैं इतना बढ़िया खाना कैसे बना सकता हूँ। तो ऐसा सीन है यार, अगर तुम सारा सामान लेके आओगे ना तो तुम्हें ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत होएगी नहीं। क्योंकि देखो, अब अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो यूट्यूब जिंदाबाद है, ठीक है। पहली चीज़ यूट्यूब होगी, सेकंड चीज़ घर पे वीडियो कॉल कर लो, माता मुता बता देती है मसाले मसूलों का, क्योंकि एक बार अगर आपको तड़का तुड़का मारना आ गया फिर तो आपका सारा काम यहाँ पे सेट हो जाता है। तो खाने में भी आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ स्टार्टिंग में आ सकती है, तो उसके लिए आप रेडी टू ईट ले आना, बट विद टाइम आपका जब खाना बनाना लग जाओगे फिर आप भी भाई मेरी तरह बढ़िया मास्टर शेफ़ बन जाओगे। वो तो ये है कि भाई जैसे ही यहाँ पे आओ ना, नियरेस्ट अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपने आप को रजिस्टर करा दो। इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट जो भी आपका नियरेस्ट होगा वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करा दो। कुछ अपनी आपकी बेसिक डिटेल मांगता है, तो उससे ऐसा होता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी एडवाइजरी रिलीज़ करनी है इन्फॉर्मेशन इंडियन सिटीजन्स के लिए जो जर्मनी रहते हैं, तो उसको आपके बारे में पता चल जाए तो वो आपको पता चल जाएगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कोई भी अनसर्टेनिटी या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ही मदद करेगी। तो फिर ऐसा हिसाब होता है कि वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करा लो, कि तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई अपना एक बंदा आया है जर्मनी, तो बस उस हिसाब से फिर अपने आप को ना रजिस्टर करा लेना। मैं देखता हूँ, अगर मेरे को लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, आप लोगों को ऐसे कोई इशू आए। बाद मेरे भाई जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है भाई पैसे की, पार्ट टाइम की। कि पार्ट टाइम का क्या सीन है इधर, कि मिल जाती है, क्या मिलती है, कैसे होता है यार। देखो अभी तक मेरे को 1 महीना हुआ है आए हुए, मैंने अप्लाई करा है। अभी बात यह मैं दिसंबर में आया था, तो यूजुअली सारी चीज़ें ऑलरेडी फुली पैक्ड है। सो ऐसा है, पार्ट टाइम का मिल जाती है आसानी से, ऐसा कोई इशू नहीं आता। लेकिन हाँ ये है भाई, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें आते ही नेक्स्ट डे मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बेसिक प्रोसेस ही नहीं होगा, तो हाँ भाई मिलेगी नहीं। सो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आना भाई, तुम्हें आते ही यहाँ पे ना पार्ट टाइम नहीं मिलेगी। ये नहीं कह रहा कि अप्लाई नहीं करना, अपने आप को सेटल इन हो जाओ। जिस दिन आप सेटल हो गए ना यहाँ पे, मतलब थोड़ा बहुत 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि सारा प्रोसेस स्टार्ट होते ख़त्म होते 1 महीना लग जाता है। कोई भी चीज़ हो, ऑन बोर्डिंग जो आपका फर्स्ट डे होता है, डे 0, तो वो होते होते आपका फर्स्ट एक मतलब पूरा मंथ निकल ही जाता है। आप कुछ भी करो, अगर आप जल्दी भी आ जाओ, क्योंकि जो आपकी बेसिक चीज़ें होगी जैसे टैक्स आईडी एंड ऑल, ये चीज़ें आने में ही टाइम लग जाएगा। तो ऐसा सीन होता है कि आप अपना अप्लाई करना शुरू कर दो, एंड जब तक आपकी बेसिक सारी सिटी रजिस्ट्रेशन जो बेसिक चीज़ें है, टैक्स आईडी वो आएगी, बैंक अकाउंट खुलेगा, तब तक आपका थोड़ा बहुत प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। तो अपने आप को सेटल इन कर लो, सारी बेसिक चीज़ें होगी, और साथ के साथ अपना पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करने लग जाओ। एडवाइस मैं आपको हर वक्त करूँगा कि हाँ भाई, स्टार्टिंग में जो और जॉब्स होती है जैसे डिलीवरी हो गया, अमेज़ॉन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, क्लीनिंग हो गया, आप ये चीज़ें कर लो। और साथ के साथ अपने फील्ड रिलेटेड इंटर्नशिप्स और वर्क स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते रहो, क्योंकि उनकी पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। स्टार्टिंग में करो, लेकिन हाँ आपका फाइनल गोल यही होना चाहिए कि आप एज अ वर्क स्टूडेंट काम कर रहे हो या अपनी एज ए इंटर्नशिप कर रहे हो, जिस चीज़ में आप पढ़ रहे हो वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो भाई पार्ट टाइम का तो यही था। उसके बाद जो एक और चीज़ है भाई, वो है कि यार देखो, तुम डिफरेंट कॉन्टिनेंट में आ रहे हो, तो शहर घूमो सब करो, लेकिन ना बीच में अपनी बॉडी को भी टाइम दो अडेप्ट होने का, क्योंकि तुम्हारे लिए पूरा डिफरेंट वेदर है, पूरा डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। तो अगर बॉडी कह रही है कि उसको 1 दिन रेस्ट चाहिए, तो आराम से बैठ के उसको रेस्ट देना है। ऐसे कुछ कोई इशू नहीं आएगा भाई, आराम से रहो, अपनी बॉडी को टाइम दो अडेप्ट करने में। एक बार बॉडी अडेप्ट होगी अच्छी तरह, फिर भाई अपने फुल मज़े करो, जहाँ घूमना फिरना है, जो करना है वो करो। कि भाई ऐसा होता है, देखो मैं आपको सच बताऊँ, मेरे साथ भी हुआ था। जब पहली बार स्नोफॉल हुई थी ना, स्नैप बनाते हो तो बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन एक बार ठंड चढ़ती है। अब जैसे मैं तो नॉर्थ इंडिया में हूँ भाई, हाँ हमें 0 डिग्री 1 डिग्री की आदत है, -1 2 की आदत है, लेकिन वही बात है ना मेरे भाई, -12 -15 -20 की आदत नहीं है। तो जब इतना नीचे जाएगा ना टेम्परेचर, तो तब एक बार हिट करेगा, लेकिन इवेंचुअली आपकी बॉडी अडेप्ट होने लग जाएगी। तो बॉडी को टाइम देना, जब आप आओगे थोड़ा अडेप्ट होने का। पहले ही आते ही अपने आप को वर्क मतलब पूरा ही आते ही अपने आप को बर्नआउट ना करने लग जाना, क्योंकि फिर दिक्कतें शुरू होगी। हेल्थ इंश्योरेंस को स्टार्ट हो थोड़ा होने में टाइम लगता है एंड ऑल सारी चीज़ें। फर्स्ट मंथ थोड़ा कॉशियसली निकाल लो, उसके बाद हाँ धीरे धीरे जब आपको चीज़ों का खुद ही आइडिया हो जाएगा, तो फिर आप करते रहोगे। इन्हें देखो, जो आपके घर में विंडोज़ होती है ना, उनको ना बीच बीच में खोला करो, सर्दियों में खासकर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप हीटर में रहते हो। तो हमें ना इंडिया में हीटरों में रहने की आदत नहीं इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ना अगर आप हीटर में अपना घर बंद रखोगे, एक तो दीवारें ख़राब होने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी ब्लैक मार्क्स आने लग जाते हैं, ऊपर से सफोकेशन होने लग जाती है। यहाँ पे सनलाइट भी कम आती है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन रखो, जिसमें विटामिन डी एंड ऑल सारी चीज़ें, आप एनर्जाइज रहो। तो मल्टीविटामिन खाते रहना यहाँ पे। बाकी एक और चीज़ जो मैंने नोट करी है, देखो हमारा जो खाना होता है ना इंडियन, वो थोड़ा ना फैट होता है उसमें, तो कभी कभार ना आपकी ड्रेन क्लॉग हो जाती है। तो उसका जुगाड़ के लिए ना अपनी आपको यूट्यूब पे बहुत जुगाड़ मिल जाएंगे अपने अनक्लॉग करने के, ड्रेन रून के। तो वो देख लेना। मेरे साथ भी 1-2 दिन के लिए हुआ था, थोड़ी सी ड्रेन क्लॉग नहीं हुई थी, स्लो हो गया था। फिर तुम्हारे भाई ने वही अपने देसी जुगाड़ यूज़ करे और अब सिस्टम पूरा क्लियर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि शायद तुम्हारी भी क्लॉग हो सकती है ड्रेन, तो कोई यूट्यूब से देख लेना सिस्टम, आपका सब आइडिया हो जाएगा आप लोगों को विद टाइम। रूल्स फॉलो होते हैं भाई, आपको यहाँ पे कोई हॉर्न मारता हुआ नहीं दिखेगा, सारे अपने रूल्स फॉलो करेगा। अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया, लाइक रेड लाइट क्रॉस करी, अगर आपको लाउड नहीं है चलना, और किसी ठुल्ले ने देख लिया, तो वो सीधा भाई फ़ाइन मारेगा। या आप अपने ट्रेन में विदाउट टिकट जा रहे हो, तो वहाँ पे भी अगर कोई ट्रेन, जो वहाँ पे टीटी मास्टर होते हैं जो ट्रेन टिकट चेक करते हैं, वो भी आपका सीधा चलान काट देंगे। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना भाई, कि अपने पास अपनी टिकट है और सारे रूल राल फॉलो कर रहे हो। करते हैं रूल ब्रेक, अब वही किस्मत की बात होती है यार। देखो अगर किसी ने नहीं देखा तो आप बच जाओगे, किसी ने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। तो भाई अभी जो तुमने देखा यहाँ पे थोड़े घोड़े लोग कृष्णा के फॉलोअर्स इस्कॉन के, तो वही उनसे प्रसाद ले लिया तुम्हारे भाई ने। अब यह भाई तुम्हारे एक भाई का कॉलेज का कैंपस, एक वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर अपने कॉलेज टूर की, बट वो थोड़ा बहुत बाद में बनाऊंगा जब अपनी गर्मियाँ आ जाएगी ना, क्योंकि तब व्यू बहुत बढ़िया होता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है भाई विंटर डिप्रेशन और लोनलीनेस। भाई है भाई विंटर डिप्रेशन इज़ रियल है। हाँ भाई लोनलीनेस होता है, जब तक तो आपके पास काम है करने को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोनली नहीं फील करोगे। बट वही होता है बीच में टाइम आता है कि हाँ भाई घर घुर की याद आने लग जाती है, और विंटर डिप्रेशन होता है क्योंकि यहाँ पे 4 बजे रात हो जाती है, तो फिर ऐसा हिसाब होता है कि कुछ करने को होता नहीं। तो भाई विंटर डिप्रेशन और होम सिकनेस का तो मेरे भाई सोल्यूशन यही है, काम में बिजी हो जाओ, जब मन करे भाई अपने घर वालों को कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, ज़्यादा भी ना करो भाई, क्योंकि ऐसा होता है भाई ज़्यादा करोगे तो आदत हो जाती है, तो बीच बीच में कर लिया करो कि ऐसे भाई बोरियत ना हो। और दूसरी चीज़ मेरे भाई ऐसा है, तुम्हारे कॉलेजेस के इवेंट, सिटी में इवेंट जितने हो रहे हैं, जाओ भाई घूमो फिरो। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई शहर घूमो, शहर का आइडिया हो गया भाई, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो उससे जो आपका सर्कल होता है, सोशल सर्कल, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, क्योंकि इवेंचुअली स्टार्टिंग में आप अकेले होते हैं, बट आपको कोई ना कोई मिल जाता है। बाहर जाओगे सर्दियों में तो ऐसा सीन होता है कि भाई जब -10-12 डिग्री होता है, इतने कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेयरिंग करनी पड़ती है। घर आओगे सारा हीटेड होता है, सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। ये भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। बाहर जाओगे तो पहनना बहुत पड़ता है, घर आओगे तो सब उतारना पड़ता है। तो ऐसा होता है इन बिगनिंग। तो भाई मेरा तो कभी बार बाहर जाने मन नहीं पड़ता कि कभी बार एक दो बार दोस्तों ने कहा था भाई आजा बाहर बेला घूम के आते हैं, तो मैं कहा भाई बाहर -10-12 चल रहे, पहले तो 10 कपड़े पहनो फिर 10 उतारो, इससे अच्छा क्या घर बैठ के मजे करते। भाई अगली चीज़ आती है इंडियन स्पाइसेस की, कि भाई इंडियन स्पाइसेस अगर ले तो कहाँ से ले। तो यार देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इंडियन स्पाइसेस आपको यहाँ पे इंडियन शॉप्स पे मिल जाएंगे, पाकिस्तानी शॉप्स पे मिल जाएंगे, श्रीलंकन शॉप्स पे मिल जाएंगे, एंड अगर आपको वो भी है तो यहाँ पे ना आपको टर्किश शॉप पे भी मिल जाएंगे। तो जो आपको इंडियन मसाले चाहिए होंगे ना, उनके ना जर्मन नाम याद रख लेना, तो वो आपको ऐसे ना ये टर्किश शॉप पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि नाम जर्मन में लिखा होगा। तो बस जो मसाले चाहिए होंगे उनके जर्मन वर्ड याद कर लेना, और जब आप टर्की शॉप पे जाओगे आपको वहाँ पे सारे मसाले मिल जाएंगे। अब ये चीज़ ना यार मेरे लिए है, जैसे ना ऐसा सीन है भाई कि जो एक्चुअली क्या होता है, जो इनका टैप वाटर होता है वो ड्रिंकेबल होता है, तो जो ठंडा पानी होता है वो तो पूरा अच्छा फ्रेश होता है, लेकिन जो आप गर्म पानी लेते हो ना, वो उनका एक किसी ना हीटर के सिस्टम से होते हुए जाता है, उनका मतलब एक इनबिल्ट हीटर है तो उधर से जाते हैं। तो मैंने 1-2 बार देखा है कि भाई मैंने ऐसा देखा है जो यार इनका गर्म पानी है ना, वो ना कभी कभार इतना बढ़िया नहीं है, मतलब मेरे डॉम में। तो अगर आपका भी ऐसा सीन है ना कि गर्म पानी में आपको कुछ लग रहा है, तो जो आप इलेक्ट्रिक केटल लाए हो ना, वो यूज़ कर लिया करो, उसमें बढ़िया अपना ठंडा। कि गर्म पानी में ऐसा चाहिए नहीं है कि आपको पीने में नहीं आएगा, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन फिर आपको टेस्ट बड है आपके एडजस्ट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो इनिशियल डेज के लिए ठीक रहता है अगर आप इलेक्ट्रिक केटल लाए हो कि अपना गर्म पानी उसमें रख लो। अब जो दूसरी चीज़ है यार जो मैंने देखी यार, देखो इनके ना बैंक में देखा, इनके कुछ रूल्स एक सिटी और रीजन में अलग है, असली में दूसरे में अलग है। ये जैसे मेरे बैंक के केस में ही हुआ, अगर आपने मेरी बैंक वाली वीडियो देखी है, एक बार अपने जब आप कहीं भी जा रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आप अपने रीजन में एक बार फिजिकली जाके अपने फ्रेंड से पूछ लो कि भाई हाँ यहाँ पे कैसा सीन है चीज़ें करने का। बाकी मेरे से ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं बहुत लोग, यार डॉक्यूमेंट्स क्या लाए इंडिया से। भाई सब ले आओ, इंडिया में क्या करना है, वहाँ पे भी धूल पे ही रहे, धूल ही खाते रहेंगे, आराम से यहाँ पे रखो, कभी कुछ नहीं पता होता क्या यूज़ आ जाए, तो सारे ओरिजिनल ले आओ। और एक और चीज़, जब आप इंडिया में हो सबकी ना एक सॉफ्ट कॉपी गूगल ड्राइव हार्ड डिस्क कहीं भी सेव कर लो, कि इन द वर्स्ट केस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट घूम गया तो आपके पास ऐसा एक सॉफ्ट कॉपी है। स्टार्टिंग में तो मैं सच्ची बोलूँ मैं तरस रहा था कि लेटर बॉक्स में कोई लेटर आएगा। अब भाई इतने लेटर आ जाते हैं ना यहाँ पे, भाई तुम्हें ना एक पूरा सेपरेट बनाना पड़ेगा बक्सा 2 चीज़ों के लिए, एक कॉइन्स के लिए और एक लेटर्स के लिए। पहले वीक में मैंने कॉइन्स का तो बता दिया था क्योंकि तब तक कोई लेटर आए नहीं, लेकिन अब इतने लेटर आते हैं, हर दिन लेटर बॉक्स खोलो कोई ना कोई लेटर होता ही है। तो यहाँ पे लेटर का बहुत सिस्टम है, तो अपना लेटर बॉक्स रोज चेक करना भाई, दिन में बेशक 2 बार कर लेना, लेकिन करना। फ्री हो आप यहाँ पे, आपको सब खुद ही करना है, इंडिपेंडेंट हो पूरे। तो भाई डिसीजन ना वाइज लेना, फुकरे ना बन जाना है यहाँ पे ना आते ही, क्योंकि भाई बहुत लोगों की मेहनत लगी है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। जब ऐसा सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, आपके पूरे परिवार की मेहनत है। तो भाई फुकरे डिसीजन ना लेना कि टूर में ले लिया कि भाई हाँ भाई बढ़िया लग रहा है। ऐसा है भाई, देखो जो आपका मेन रीज़न है ना स्टडी का, उसे ना भूलना, जिसके लिए आप जर्मनी आए हो। पैसा कमाओ, ऐश करो, सब करो, चीज़ें लो, फ्यूचर बिल्डअप करो, सब करो, बट जो आपका मेन रीज़न है ना जर्मनी आने का कि हाँ भाई मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, वो ना भूल जाना। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ लो, अच्छी डिग्री ले लो, फिर अगर आपकी नौकरी अच्छी लगी ना
भाई जितना पैसा आप अभी कमा रहे हो उतना आप 1 महीने में कमा लोगे यहाँ पे। उसके बाद ऐसी एक और चीज़ है भाई, देखो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम है भाई, इंडिया में तो एक फ़ोन घुमाया कोई ना कोई हो ही जाता था जुगाड़, सबको पता ही है। एक फ़ोन घुमाया कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता था भाई। यहाँ पे ना साइड चीज़ें खुद डील करना शुरू करो कि छोटी छोटी चीज़ें घर वालों को ना बताओ, क्योंकि बात ये हुई कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम घर पे बताई मेरे भाई, वो प्रॉब्लम छोटी होगी, घर वालों के लिए लगेगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बेली टेंशन में रहेगी। तो यहाँ पे भाई सारी चीज़ें खुद हैंडल करो, सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक जो आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ ना मेरे भाई, वो ये है भाई, दबना नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा है भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट भाई दब के रहते हैं। डिसीजन वाइज लो, ठीक है, गलती गुलती ना करो, फुकरे ना बन जाओ, लेकिन हाँ वो ये भाई दबना नहीं है। जहाँ पे लगे भाई तुम सही हो तो अपना स्टैंड ढूंढ लो। बहुत लोग हैं मदद करने की, क्योंकि तुम दब के रहोगे लोग तुम्हें दबाएंगे, क्योंकि तुम दबोगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे। मैं पे देखता हूँ भाई इंटरनेशनल कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे दब के रहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करें। भाई सब करो यार, कि भाई अगर मैं एज अ फ्रेंड बताऊँ ना कि बहुत बड़ा कोई चुतियाप ना कर लेना, ठीक है। तो जब तक कोई चुतियाप नहीं करे ना, दबना दुबना नहीं है, मज़े करो, ऐश करो पूरी इधर। अगर तो आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो भाई और ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेरी होगी भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करता हूँ कि भाई सबका आंसर दे दूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो जर्मनी आ रहे हैं, कि उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि भाई पहला मंथ कैसे निकल सकता है। बाकी अगर मेरे को कुछ और इंपॉर्टेंट लगा और मैं इस वीडियो में ना डाल पाया तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ चीज़ें, कि भाई आपका फिर जो पहला मंथ है यहाँ पे बढ़िया निकल जाएगा भाई, ये चिंता ना करो, आ जाओ इधर, सब हो जाता है सॉर्ट, ठीक है। गाइस इन द एंड थैंक यू सो मच, चाओ बिस्बाल चूस, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर 2023 में मचा देना भाई।